वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक मरतबा तमामी अहबाब बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि आज की ये तकरीब सईद बारहा इसका मकसद बयान हो चुका है कि जामिया हुब्बे अली ज़ियाउल उलूम, जो जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम की इंशाअल्लाह ज़ैली शाख बनेगी, उसके इफ्तिताह के मौका पर हम हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त में उलमा अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। मैं सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ हमारी अंजुमन और बिलखुसूस यहाँ जो इदारा कायम हुआ है, हर जमात हर इदारा अपने अंदर कोई ना कोई खुसूसियत रखता है। जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम और इसके फुदला जहां और खवास रखते हैं, एक सबसे बड़ी खासियत यहाँ जो जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम में है और जो इसकी तालीमात हैं, वो ये हैं कि हुजूर की हर निस्बत का हया किया जाए और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। सब कहिए जरा सुभान अल्लाह। आजकल तो जो बंदा चार लफ्ज पढ़ लेता है ना, वो समझता है कि बस मुझसे बड़ा तो दुनिया में आलिम ही कोई नहीं, मुझसे बड़ा तो जनाब साहिबे मंजिलत कद्र कोई नहीं। लेकिन यहां ये बताया जाता है, और मैं हुजूर सैयदी मुस्लिह उम्मत की वो बात जरूर कोट करूंगा कि एक मीटिंग थी गालिबन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से। उस वक्त आपने अपने मुर्शिद गिरामी हुजूर बाबूजी क़िबला रहमहुल्लाह का कौल पेश करते हुए फरमाया। आप फरमाते हैं कि मुझे दोस्त कहते हैं कि पीर साहब फरमाते हो मां के पीर आदे हो, मैं ते उस पीर का मुरीद हूं हुजूर क़िबला बाबूजी का। फरमाते हैं उन्हें जब किसी ने पीर कहा तो वो अक्सर फरमाया करते थे, ओ संगियो मैं ते हाले सही तरह मुरीद नहीं बनया, मैं हाले ते सही तरह मुरीद नहीं हो सकिया, तो पीर क्यों कहते हो? मतलब ये है यहां आजिज़ी सिखाई जाती है, यहां इज्ज़त और नियाज़ सिखाया जाता है और बताया जाता है कि मुस्तफा की हर निस्बत का हया किया जाता है। इसीलिए हमने अपनी अंजुमन में कोशिश की है कि सूफिया को सरपरस्ती दी जाए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। सूफिया को सरपरस्ती दी जाए। स्टेजों पे खड़े होकर के हम कहते हैं कि ये जनाब पाकिस्तान में वलियों का फैजान है, ये जनाब यहाँ दीन फैला तो औलिया की तवज्जुहात से फैला है। लेकिन जब बात आए अपनी तो फिर इन्हीं लोगों को हम पसे पुष्ट डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है अंजुमन मुहिब्बान आले व अस्हाब में आप देखेंगे सादात आपको नजर आएंगे, उलमा आपको नजर आएंगे, इलाका भर में जितने मशाइख हैं उनकी औलादें आपको यहाँ इस अंजुमन की सरपरस्ती करती नजर आएंगी। और हम बताना ये चाहते हैं, हम हुजूर के दीन के काम करते वक्त, हुजूर के दीन की खिदमत करते वक्त हम अपनी हैसियत नहीं देखते। हम कहते हैं जो हुजूर के दीन के लिए जितना ज्यादा काम करना चाहता है हम उसे आगे करने को तैयार होते हैं। और अगली बात यहां किसी भी आलिम, किसी भी पीर, उसके जिसको कहते हैं ना कि टांगे नहीं खींची जाती, यहां हर साहिब हक को हक मिलता है।
कहिए जरा सुभान अल्लाह। और मैं यहां एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, आप हर बंदे से इज्जत की तवक्को ना किया करें। हर बंदे से शादी इज्जत की तवक्को नहीं होती। क्यों? किसी की इज्जत करने के लिए, जुमला मेरा सुनना, अगर लुत्फ आया तो सुभान अल्लाह आवाम में से भी कह दें, किसी की इज्जत करने के लिए बंदे का अपना इज्जतदार होना जरूरी होता है। अपना इज्जतदार। और मैं इस पर हदीस पेश कर रहा हूं। दरबार है मुस्तफा का, दरबार है मेरे आका का। जनाबे सिद्दीक अकबर से लेकर के हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, दीगर असहाब मौजूद हैं। इत्तिफाक ये है वहां पर मौला कायनात मौजूद नहीं थे। मजलिस लगी हुई है, इतने में दौराने मजलिस हुजूर मौला कायनात तशरीफ ले आए। हाय 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 सुभान अल्लाह कहेंगे सारे। हुजूर मौला कायनात आए। अब सहाबाए किराम देख रहे हैं अली आया है, ये पीछे तो कभी बैठा नहीं। जाहिर है हुजूर की बारगाह में मरातब का ख्याल रखा जाता था ना। पीछे तो ये बैठेंगे नहीं बैठेंगे, जाहिर है आना उन्होंने इधर ही है सरकार की बारगाह में। अब किस सहाबी का जी चाहता है कि वो हुजूर के करीब हो तो थोड़ा सा दूर हो जाए। सारे सहाबा तशरीफ फरमाए, सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। हुजूर खुद तशरीफ फरमाए। इतने में मौला कायनात तशरीफ लाए और हर सहाबी भी देख रहा है, खुद हुजूर भी देख रहे हैं। अली आया है, बैठेगा कहां पे? मौला कायनात जैसे ही अंदर आए, सहाबाए किराम ने थोड़ा सा अपनी जगहों से हिलना शुरू किया। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। ये है मोहब्बत सहाबा में। इस गलते सारे सुभान अल्लाह बोलो जरा। नहीं नहीं नहीं, स्टेज नहीं बोलेगा, अवाम बोलो हाँ सुभान अल्लाह। हाँ, सहाबाए किराम का आपस में प्यार कितना है। क्या कहा किसी कहने वाले ने कि एक सिमते अली, एक सिमते उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। जब मौला कायनात आए ना, जनाबे सिद्दीक अकबर खड़े हुए, अली अब जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो सुनना। जनाबे रिसालत माहब ने देखा मेरा अली आया है। अबू बकर ने उठ के जगह दी है अली को अपने पास बैठने की। हुजूर ने फरमाया इन्नमा यारिफुल फदला ले अहलिल फदल ज़बुल फदल। हुजूर ने फरमाया किसी फजीलत वाले की फजीलत को मतीउर रहमान साहब, किसी फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाला ही जान सकता है। किसी इज्जत वाले की इज्जत कोई इज्जत वाला ही कर सकता है। बेकदरा बंदा किसी कदर वाले की कदर कर सकता नहीं। और हजरत आला हजरत फाज़िल बरेलवी के छोटे भाई हजरत हसन रज़ा ने नबी की अहले बैत की बात करते हुए कहा था ना, कदर वाले जानते हैं, कदर वाले जानते हैं कदर और शान अहले बैत। मैं जो बात कर रहा हूं, यहां किसी की इज्जत से खेला नहीं जाता, किसी की इज्जत को तार तार नहीं किया जाता। अगला जुमला मैं बोलूं उलमा की तवज्जो के साथ। हम इज्जत वालों की इज्जत करते हैं और अगर किसी बड़े बंदे से, शाह जी, किसी बड़े बंदे से छोटी मोटी कुताही हो जाए तो ये तो हमारे नबी का भी फरमान है कि साहिब मकाम लोगों की लग़ज़शों को माफ कर दिया करो। अब
अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। और शाह जी में एक और बात कर रहा हूं, आला हजरत ने 29वीं जिल्द में पूरा एक बाब बांधा है जिसमें उन्होंने तमाम फुकहा के अक़वाल नकल किए। और पता है क्या कहा? फरमाया हुजूर के फरमान और फिर इसकी तशरीह करते हुए फुकहा के तमाम वो अक़वाल नकल किए जिसमें उन्होंने कहा जो इज्जत वाले होते हैं उनकी लफ्ज़ों से दरगुजर कर दिया करो। शायद अभी तक आपको समझ नहीं आया। इज्जत वालों, आम इज्जत वाले, आम मकाम वाले, अगर उनसे कोई लफ्ज़ हो जाए, आला हज़रत कहते हैं हुजूर ने भी फरमाया और फुकहा भी कहते हैं उनकी लफ्ज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। अब उलमा बोलेंगे, बाकी ना बोले तो कोई मसला नहीं। अगर लफ्ज़ हो जाए तो उनकी लफ्ज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता, बल्कि उनकी लफ्ज़ों को माफ किया जाता है। आम लोग अगर साहिब इज्जत हो जाए, लफ्ज़ हो जाए, उसको भी हाईलाइट ना करो, उसको भी पर्दा डालो और कहा माफ करो। क्यों? मकाम जो बड़ा है, तो जिससे लफ्ज़ हो ही ना, जिससे हो ही ना, तो फिर तुम उसकी लफ्ज़ को हाईलाइट करो। क्या मुंह दिखाओगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कयामत में हुजूर का सामना होगा? हुजूर ने अगर पूछ ही लिया, मैंने तो उम्मतियों के बारे में कहा था, मैंने उम्मत में आम लोगों के बारे में कहा था, अगर उनसे भी हो जाए लफ्ज़, उसका भी तज़किरा नहीं करना। और जिनसे हुई ना, खींच खींच के लफ्ज़ें उधर मंसूब करो, खींच खींच के खताएं उधर मंसूब करो। फिर तुम खुद सोचो, तुम्हारे कहे से उनकी शान में फर्क नहीं आता, लेकिन तुम्हारी जिल्लत दुनिया देख लेगी। गालिबन जोर से, गालिबन हजरत सैयद रियाजुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसीलिए कहा था, करो ना जिक्र खता का अता की बात करो, करो ना जिक्र खता का अता की बात करो, करो ना जिक्र खता कायता की बात करो। सुनो सुनो करमे मुस्तफा की बात करो। और यहां मैं इस शेर में थोड़ा सा तसर्रुफ करके अपना जाती, तो ये शेर अगर अगला मिसरा मैं अपनी मर्जी से कह दूं, शायद शाह जी भी नाराज नहीं होंगे। मैं कहता हूं, करो न जिक्र खता कायता की बात करो, सुनो सुनो फजले सैयदा की बात करो, सुनो सुनो फजले सैयदा की बात करो। बस मैं अगर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर दूं, हम वो हैं जो मेहरे अली की भी शान बयान करते हैं। हम किसी भी वली की अगर उससे लफ्ज़ हो जाए ना बिल फर्ज, तो हम उसकी लफ्ज़ पे नजर नहीं रखते। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं, ये उलमा मौजूद हैं, ये हजरात, इंसान कोई भी है ना, उसमें खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। हमें बताया गया है कि अगर किसी इंसान में तुम 10 खामियां देखो,
90 खूबियां देखो तो 90 खूबियों पर 10 खामियों की वजह से पानी ना फेर दो। हम तो इस विजन के लोग हैं। हम कहते हैं इस पुरफितन दौर में कामिल बंदा तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तुम कहोगे मासूम मिल जाए, मासूम सिवाय अंबिया और मलाइका के कोई, बोलो कोई नहीं है। मासूम सिर्फ अंबिया हैं या मलाइका हैं। इंसानों में सिर्फ अंबिया मासूम है। गैर नबी जितनी भी बड़ी शान वाला हो मासूम नहीं होता, महफूज जरूर होता है। हुजूर ताजदार गोल्ला का यही मसलक है, आला हज़रत बरेलवी का भी यही मसलक है और हम आले सुन्नत का भी यही मसलक है। मासूम सिर्फ नबी हैं, सहाबी भी मासूम नहीं, आले बैत भी मासूम नहीं। लेकिन जो तशरीह ताजदार गोल्ला ने की है वहां पे रुको। मैंने बहुत अरसा पहले एक जुमला कहा था शाह जी, आज फिर कह रहा हूं, जहां पर हमारे अकाबरीन जहां तक बोलते हैं वहां तक बोलो। जहां तक हमारे अकाबरीन बोलते हैं वहां तक बोलो। जहां पर उन्होंने हमें रोका वहां रुक जाओ। उनकी तशरीह तुम मत करो। अगर अदब वाले अंदाज में कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते सिर्फ उतना पढ़ के सुना दिया करो, अवाम खुद फैसला कर सकती है। जो फिसला, सिर्फ एक मिसाल देता हूं, जो फिसला ताजदार गोल्ला की इबारत से हम उन्हें भी कहते थे। अच्छा एक और बात सुन लो, मैं बिल्कुल साफ साफ शफाफ बातें करने का आदी हूं। उस वक्त तक इतना मसला नहीं था, उस वक्त तक इतना मसला नहीं था, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन जब बाद में बंदा तावीलें करे और फिर तावीलें करते 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 करते, अच्छा मजे की बात शाह जी, हमें कोई कहे तुम बयान करो, हम कहते हैं हमारे नबी में ये फजल है, ये कमाल है, हमारे नबी में ये फजीलत, ये फजीलत, ये फजीलत। जो डायरी लेकर के बैठ जाते हैं, देखें जी आला हजरत ने भी लिखा है खता हुई, फलाने भी लिखा खता हुई, फलाने लिखा खता हुई, फलाने लिखा खता हुई, इधर इधर। तो मैं क्या कहूं, मैं यही कहता हूं आला हजरत ने कहा था जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहां रहे। जिक्र रोके फजल काटे इंजम साहब नक्श का जो यहां रहे, फिर कहे मुर्तक है उम्मत रसूलुल्लाह की। ओए आला हज़रत ने भी यही बताया है, जिनका कलमा पढ़ लो उनकी खताएं नहीं ढूंढी जाती, उनके फजाइल ढूंढे जाते हैं। लिहाजा जिस रवश पे हमारे सुन्नियों को अब चलाना चाहते हो कि भाई हर जगह खताई तलाश किया करो, ना 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 ना, इन्हें खताओं की तरफ नहीं, इन्हें मुस्तफा की अताओं की तरफ लगाते रहो। हजरात गिरामी, बस मैं आखिर में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यहाँ हुब्बे अली ज़ियालुम कायम होने जा रहा है, हमारे एक दामन में ताजदार गोल्ला का हाथ है, एक हाथ में ताजदार गोल्ला का दामन है, दूसरे हाथ में ताजदार बरेली का दामन है। हम ना फिक्र आला हजरत के बागी हैं, ना फिक्र मेहर अली के बागी। आई समझ? और हम उस आला हजरत बरेलवी के कायल हैं। आपने एक बात लिखी है शाह जी कुल्ला, आला हजरत फरमाते हैं कि एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद थे कारी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा व मशाइख अहले सुन्नत। हजरात गिरामी, आपने मुलाहिजा फरमाया हमारी बज़्म की जीनत बने फख्र सादा रहबर शरीयत, हमारे कोटली सतिया की आन बान शान और मरकज़ अहले सुन्नत कोटली सतिया के अजीम खतीब अल्लामा पीर सैयद यासर हुसैन शाह साहब काज़मी, आपके साथ साथ फख्र तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहिब और हमारे इलाका कोटली सतिया का फख्र जनाबे हजरत किबला
हाफिज अब्दुल सत्तार अल खैरी साहब अपने काफिला के हमरा तशरीफ लाए, जिनमें हमारे भाई मुजाहिद अहले सुन्नत हुजूर मुस्लिह उम्मत के दरीना खादिम और जामे रज़िया ज़ियाउल-उलूम में इंतजामी मामलात में मुआवनत करने वाली शख्सियत जनाब अल्लामा हमराज अहमद सत्ती साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा नसीर अख्तर सत्ती साहब तशरीफ लाए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दीगर उलमा जो तशरीफ लाए, हमारे अंजुमन के रुकन जनाब तारक ज़ुबैर सत्ती साहब, आप तशरीफ लाए, हम आपको बज़्म आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। हज़रात गिरामी, इंशाअल्लाह अभी हम नमाज अदा करेंगे और नमाज के बाद इंशाअल्लाह नमाज के दौरान ही हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर आगे प्रोग्राम चलेगा। मैं ये बात बता करके आपसे इजाजत चाहता हूँ, हम ना फिक्र आला हजरत के बागी हैं और ना फिक्र मेहर अली के बागी हैं। और अब्दुल सत्तार अल खैरी साहब, मैं जिस आला हजरत को जानता हूँ, इधर तवज्जो, ये सबक आमोज वाकया भी है। आला हजरत लिखते हैं कि पीर साहब थे, शाह जी अपना मती रहमान साहब, उनके एक मुरीद थे। पीर साहब कोई कुरान इतना अच्छा नहीं पढ़ते थे, खैरी साहब पीर साहब कोई इतने अच्छे कारी नहीं थे। वो जो मुरीद हुए ना शाह जी, वो बड़े अजीम कारी थे। अब वो आए मिलने के लिए, आला हज़रत फरमाते हैं, जामे करामातुल औलिया के हवाले से आपने लिखा, आला हज़रत फरमाते हैं वो कारी साहब जब आए ना, उन्होंने नमाज पढ़ी पीर साहब के पीछे, तो देखा कि पीर साहब जो किरात कर रहे हैं ना, वो कुछ ज्यादा सही नहीं है। इशा की नमाज पढ़ ली, कारी साहब ने कहा सुबह की नमाज मैं इस पीर के पीछे नहीं पढ़ूंगा, क्यों? इनकी किरात इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा मैं नमाज अपनी पढ़ूंगा। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ, रात को वो सुबह उठे, तालाब पे गए गुस्ल करने के लिए, कपड़े उतारे, पत्थर में रखे, खुद तालाब के अंदर उतरे कारी साहब, गुस्ल कर रहे हैं। क्या देखें, उधर से शेर आया, शेर आकर के कपड़ों पे बैठ गया, शेर आके कपड़ों से बैठ गया। और कारी साहब जनाब तालाब के अंदर, तो शेर कपड़े पे बैठा, हूं परेशान, नमाज गई, मेरी नमाज गई, मेरी नमाज गई। काफी देर गुजरी ना, पीर साहब बाहर आए, तो क्या वो कारी और तालाबा विच, तो शेर बैठा कपड़े ऊपर, पीर साहब आके ना शेर नू कन्नू पकड़ के आंदे ने, ओए तैनू दसिया नहीं मेहमानां दा ख्याल रखी दे, मेहमानां दा ख्याल। तो कारी ने हाथ बदे, पीर साहब माफ करो, एक जुमला बस मेरा तकरीर खत्म, पीर साहब माफ करो। पीर साहब फरमाया, मौलवी जी तुसा खाली लफ्ज सीधे कीते ने, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी साहब, अंजुमन मुहिब्बाने आलो असहाबे रसूल के शूरा के अजीम रहनुमा